हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है मदद 12 महीने। आइए सुनते हैं। एक जंगल के तट प्रदेश में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी दो पुत्रियां थीं। एक का नाम था कंतिका और दूसरी का नाम था डोरबंका। कंतिका बुढ़िया की अपनी पुत्री थी, मगर डोरबंका उसकी सौतेली बेटी थी। इस कारण घर के सारे कामकाज का भार डोरबंका के ही कंधों पर आ पड़ा। डोरबंका देखने में भली तो थी ही, भोली और स्वभाव की बहुत प्यारी थी। कभी कोई शिकायत नहीं करती और बिना किसी आनाकानी के अपनी माँ और सौतीली बहन की फटकार सुनती रहती। डोरबंका बुढ़िया माँ और अपनी बहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती और उनके बताए हुए हर काम को पूरा करने के लिए हमेशा खड़ी रहती। पर कंतिका और उसकी बुढ़िया माँ के लिए फिर भी वह एक बोझ बनी हुई थी। दोनों उस पर तरह तरह के ताने बाने कसती और बुरा भला कहती। देखो ना, खाना कितना खाती है, बुढ़िया चिल्लाती। हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि इसका ढोल जैसा पेट हम रोज भरे। कंतिका झट से जवाब देती। और तो और अपने आप को मुझसे अधिक सुंदर समझती है। क्या नाज नखरे हैं उसके। बातें सुनकर बुढ़िया को थोड़ी राहत मिल जाती। दोनों ने विचार किया कि उससे किसी तरह से पिंड छुड़ाया जाए। दोनों ही इस बात पर कमर कसकर तुल गई और डोरबंका को घर से निकालने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगी। एक दिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बर्फीली हवा साए साए करती बह रही थी, कंतिका डोरबंका के पास गई और उससे बोली, मुझे बनफशा के फूल चाहिए। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ी बेचैनी है। जंगल में चली जाओ और थोड़े से फूल मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। पर मेरी अच्छी बहन डोरबंका घबराकर कहने लगी, इस भयानक जाड़े में भला मुझे बनफशा के फूल कहाँ मिलेंगे। तुम देखते ही तो हो, जंगल बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं उग रहा और तुम मुझे बनफशा के फूल लाने को कह रही हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कंतिका ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्रोध से वह तिलमिला उठी। मुझे फूल चाहिए और हर हालत में चाहिए। तुम जाओ और बहस ना करो। बिना फूल लिए अगर इस घर में तुम वापस आई तो फिर देख ले। हाँ, जाओ फूल लेकर आओ, भीतर से गुड़गुड़ी पीते हुए बुढ़िया बोली। कंतिका के लिए बनफशा के फूल तोड़ कर ले आओ और बिना लाए इस घर में पाँव मत रखना। बेचारी डोरबंका क्या करती। रोती बिलखती वह जंगल में घुसी और बनफशा के फूलों की तलाश करने लगी। तो मिलते कहाँ से। कड़ाके की सर्दी थी, उसके हाथ पांव ठिठुर रहे थे और दांत कटकट कर रहे थे। फूलों की व्यर्थ तलाश में वह बढ़ती ही चली जा रही थी। इतने में कुछ दूर आगे उसने देखा, आग की लपटें निकल रही हैं और आग के चारों तरफ 1 दर्जन आदमी बैठे हुए हाथ पैर ताप रहे थे। उन आदमियों की शक्ल सूरत भौंडी थी। डरती घबराती वह किसी तरह उनके पास पहुंची। डोरबंका ने कांपते स्वर में कहा, आप लोग मुझ पर थोड़ी दया करेंगे। सर्दी से मैं बहुत ठिठुर रही हूँ। मुझे आप आग तापने देंगे। बड़ी कृपा होगी आप सबकी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उजली उजली दाढ़ी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी, उठा और अपनी चादर उसने बड़े स्नेह से कहा, लो मेरे पास बैठ जाओ। मैं जनवरी हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। दया और इसने भरे ये शब्द सुनकर डोरबंका अपने को थाम न सकी और फूट पड़ी। बाबा, मेरी माँ और सौतेली बहन ने मुझे जंगल से अपने लिए बनफशा के फूल तोड़ने लाने भेजा है और कहा है कि जब तक मैं वो फूल ना लेकर जाऊं मैं घर में नहीं जा सकती। ऐसे मौसम में भला मैं कहाँ से वो फूल लाऊं। ओहो। जनवरी की नीली नीली आंखें एक बार चमक उठी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बेटी। भाई मार्च, मैं समझता हूं यह काम तुम्हारे वश का है। उसने पास बैठे हरी चादर ओढ़े हुए अपने युवक मित्र की ओर घूमकर कहा। हरी चादर क्या थी, मानो हरी भरी घास का एक सुंदर सुहाना आवरण ही था और उस युवक की मुखाकृति भी बड़ी भव्य थी। बूढ़े जनवरी का आदेश सुनकर भाई मार्च उठा और सिर हिलाकर हाथ फैलाकर उसने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, सारा पवन बनफशा की सुगंध से भर उठा। वातावरण सुरभिमय हो उठा
और जहां देखो वही फूलों के झुंड खिल उठे। जाओ बेटी, फूल तोड़ लो, बूढ़े बाबा ने डोरबंका को प्रोत्साहित करते हुए कहा, और खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। डोरबंका की खुशी का पूछना, उसने फूल बटोरकर अपने आंचल में भर लिए, फिर दौड़ती हुई अपनी माँ और सौतीली बहन की ओर भागी। उसे घर आते देखकर उसकी माँ और कंतिका दोनों बड़ी चकित हो गई और आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे अरे, इसे फूल कहाँ से मिल गए? अब क्या होगा? अब हम लोगों को कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। उसे अब कोई अधिक कठिन काम देना होगा। कि कंतिका डोरबंका के पास आकर रुद्ध स्वर में बोली, मुझे बेर चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। जाओ और मेरे लिए जंगल से एक टोकरी भरकर अच्छे बेर लेकर आओ, उसने आदेश दिया। और हाँ देखो, बिना बेर लिए कभी न लौटना। डोरबंका का हृदय तो यह सुनकर धक से रह गया। भला इस जाड़े में मैं बेर कहाँ से पाऊंगी? यह कहती हुई वह जंगल की ओर चल पड़ी। बेरों की खोज में वह इधर उधर भटकती जा रही थी। तीखी बर्फीली हवा और बदन को पत्थर कर देने वाली कड़ाके की सर्दी, साथ में इतनी थकान, उसे लगा वह मूर्छित हो जाएगी। उसके प्राण भी ठंडक से कांप रहे थे। दोस्त महीने उसे नजर आए, जो आग के चारों तरफ बैठकर अपने हाथ पैर सेक रहे थे। मुझे भी तनिक आग से देंगे आप लोग? उसने कंपित शांत स्वर में पूछा। उजली दाढ़ी वाले उस बूढ़े ने ऊपर ताका। अरे, यह तो हम लोगों की वही नन्ही सी दोस्त है। अब तुम्हें क्या तकलीफ है बेटी? उसने डोरबंका को पास बैठने की जगह देते हुए पूछा। डोरबंका बोली, बाबा देखो ना, अब मुझे अपनी सौतेली बहन के लिए बेर ढूंढने पड़ रहे हैं। इतना कहकर वह फिर फूट पड़ी। कमल मुखड़े को आंसुओं ने बुरी तरह भिगो दिया। बूढ़े ने उसे ढांढस बताया, इस तरह रोया नहीं करते, बहादुर बनना चाहिए तुम्हें। भाई जून, बूढ़े ने मुड़कर उस और संकेत करते हुए कहा, जिधर गेहूं के सुनहरे भूरे बालों के रंग ओढ़े जून बैठा था। देखो, इस नन्ही बिटिया के लिए कुछ कर सको तो करो। जून ने सिर हिलाया और हाथ फैलाकर स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, हर कहीं बेर के फल उग आए। फिर से डोरबंका उठी, भर ली। टोकरी लिए जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ और बहन देखकर स्तंभित रह गई। कहाँ से मिल गए इसको इतने सारे बेर? उन्होंने सोचा। कंतिका जल भूनकर अंगारा हो रही थी। उसका क्रोध और भी बढ़ गया और इसी क्रोधावेग में उसने कुछ ही समय बाद डपट कर डोरबंका को कहा, चली जाओ और अब मेरे लिए कुछ सेब लेकर आओ। इस बार डोरबंका को पकड़कर उसने अपने हाथों से घर के बाहर धकेल दिया और इस तरह डोरबंका को फिर जंगल की धूल छानने के लिए निकल जाना पड़ा। अब बिल्कुल निराश हो गई थी, पर वहीं उसके वे पुराने मददगार दोस्त महीने आ पहुंचे। उससे पूछताछ की और सारी बातें सुनकर बूढ़े जनवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब सेब चाहिए। भाई सितंबर, बूढ़े ने पके अंगूर चादर लपेटे हुए अपने दोस्त को बुलाया। इधर सुनो तो जरा और अपना कर्तव्य पूरा करो। सितंबर ने सिर हिलाते हुए हाथ फैलाए। और लो देखो, एक पेड़ वहीं उग गया, जिसमें सुंदर सुंदर मधुर स्वादिष्ट सेब सैकड़ों की संख्या में लटक रहे थे। उसने डोरबंका से कहा, एक ही बार इसे हिलाना और जो फल गिर जाए वही ले जाओ। डोरबंका ने पेड़ को धीरे से हिलाया और 2 सेब नीचे गिरे। उन दोनों सेबों को उठाकर वह आनंद और संतोष पूर्वक घर चली गई। तीसरी बार भी डोरबंका को सफलता के साथ लौटते हुए देखकर कंतिका और उसकी माँ की बढ़ गया और वे अपने आपे से बाहर हो गईं। बस केवल 2 सेब? कंतिका चिल्लाई। किंतु उसने एक सेब को जब मुंह में लिया और चखा तो उसे और भी सेब खाने की इच्छा हो गई। अब मैं स्वयं जाऊंगी और अधिक से अधिक सेब लेकर आऊंगी, वह बोली और जंगल की ओर निकल पड़ी। वह थोड़ी ही दूर निकली थी कि आग तापते हुए 12 महीने उसे मिले। एक तरफ खिसक जाओ, रुखे स्वर में बोलती हुई उनके बीच से घुसकर वह स्वयं आग के सामने चली गई और आग तापने लग गई। क्या बात है, किस लिए आई हो तुम? उजली दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा ने उससे पूछा। इससे तुम्हें क्या मतलब? रुखे स्वर में कंतिका ने उत्तर दिया और आग तापती रही। उसे क्या पता था कि यही बूढ़ा उसे सेब दे सकता है।
इस पर बूढ़े जनवरी ने अपनी बर्फीली सफेद चादर फैला दी और एक बर्फीली आंधी बही। कंतिका उस आंधी में ऐसी खो गई कि फिर किसी ने उसका नामो निशान तक नहीं पाया। यह घोर प्रचंड आंधी उड़ती देखकर बुढ़िया अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए निकली और वह भी उसी आंधी में खो गई। डोरबंका अब उस कुटिया में अकेली थी, पर शांति से रह रही थी। वह आनंद पूर्वक घर के कामकाज करती, कंदमूल फल फूल वह जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन एक राजकुमार ने उसी रास्ते से गुजरते हुए उसे देख लिया। चांद से सुहाने मुखड़े ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। डोरबंका को वह अपनी दुल्हन बनाने के लिए राजमहल में ले गया और धूमधाम से उसके साथ विवाह किया। डोरबंका रानी बन गई और दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।